नमस्कार, हम हैं श्वेता तिवारी। राग रंग में रउआ सबन के बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम राउर मुलाकात अंशु माला से करवाएम, जे वैसे तो छोट बाड़ी पर बाकी उनकर सपना काफ़ी बड़ बा। अपना इहे सपना के साकार करे खातिर उ छोट शहर से दिल्ली आयल बाड़ी, जेकरा से उ सब कुछ हासिल कैल जा सके, जेकरा के उ चाह रखेली। अंशु, राउर बहुत बहुत स्वागत बा हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु, इतना छोट उम्र में इतना बड़ बड़ सपना लेकर के तू चला तरु, कैसे? कोनो फैमिली सपोर्ट बा या फैमिली में केहू बा संगीत के लाइन में जेकरा के मतलब जे तहरा के इतना ज़्यादा पुश करता कि तरह आगे बढ़े के चाहिए? बचपन से ही मुझे संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। मेरी मम्मी भी गाती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी को उस समय में, उस ज़माने में बोल सकते हैं कि उतना महिलाओं को इतना मौका नहीं मिलता था कि वो जाके रेडियो स्टेशन में गाएं या फिर इस तरह से, तो मम्मी को ये मौका मिला नहीं। लेकिन मैं जब मुझे याद है, जब मैं बहुत छोटी थी, क्लास 1 या 2 में मैं पढ़ती थी, तो मैंने जो पहला गाना गाया था उस दिन बाल दिवस था, तो स्कूल में बोला गया कि एक भजन गाना है। तो मैं मेरी मम्मी को डेली शाम में वो दिया दिखाते घर में, तो मम्मी डेली एक भजन गाती थी, तो मैंने वही भजन वहाँ गाया था। सिर्फ सुन करके तरह के याद हो गए रहे? सिर्फ सुन करके मुझे याद, क्योंकि मम्मी वो डेली गाती थी घर में। तो उस गीत को जब मैंने पहली बार स्कूल में गाया, तो मुझे जब प्राइज़ मिला और उतने सारे स्कूल के बच्चों के बीच मैंने बोला कि मैं गाऊंगी। उस समय मैं क्लास 1 में आई थिंक या 2 में थी। तो जब मैंने गाया, मुझे प्राइज़ मिला, तो स्कूल के प्रिंसिपल हमारे घर आ गए। उन्होंने पापा मम्मी को बोला कि आप लोग इसे सिखाइए, बहुत अच्छा गाएगी, बहुत तरक्की करेगी। तो फिर हमने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। ये तो प्रिंसिपल की बात रहे। अंशु माला के मन में उस समय में का विचार आयल? उस समय मेरे मन में आ गया कि नहीं, मैंने आज गाना गाया तो मुझे इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिला हर जगह, मतलब कि हाँ, वो जो तालियों की जो गड़गड़ाहट होती है ना, ओकरा से मन के लालसा बढ़ल। एक कलाकार को मतलब सबसे ज़्यादा खुशी उसी से मिलती है जब उसे गाने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। उस समय तू कलाकार ना रहलू, एक खातिर पूछे था कि उस समय में का मन में आयल कि अब तो सच में अब सिंगिंग करे के बा, अब सिर्फ गाए के बा? हाँ, बस ये था कि मुझे अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना। फिर धीरे, उसमें तो बहुत काफ़ी कम उम्र थी मेरी, तो बहुत जगह परफॉर्मेंस वगैरह मैं करती थी, बड़े बड़े सिंगर्स को सुनती थी, खूबसूरत लड़कियाँ जो मेरी थी कि अच्छा गाते भी हैं, खूबसूरत भी हैं, तो मैं भी ऐसा करूँगी, सब मेरी तारीफ करेंगे। तो फिर है कि ऐसा होला कि अगर एगो लड़की के बात कल जाए, तो जब लड़की छोट रही ओकरा से पूछल जाला कि आगे का करे के बा, केहू के मम्मी बने के होला, केहू के टीचर बने के होला, केहू के डॉक्टर इंजीनियर बने के होला, तो करियर ऑप्शन हमेशा समय के साथ बदलत रहेला। तो मतलब तोहार उस समय में एकदम फिक्स हो गए रहे कि हमरा के गायकी में ही जाए के बा? उस समय तक बहुत ज़्यादा फिक्स हम ये नहीं कह सकते कि हो गया था, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि मैं हारमोनियम नहीं सीख पाई, तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सीखो। तो हमने फिर सीखना शुरू किया। और जब मैंने उस समय सारेगामा पर नया नया, मैं इसमें बहुत छोटी थी, 7-8 ईयर्स की होगी, तो उस समय सुनिधि चौहान जी ये सारेगामा पर की विनर बनी थी। तो मुझे उनको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, मैं भी ऐसे गाऊँगी। और मेरा भी एक सपना था कि मतलब इस तरह से मैं भी गाऊँ। सुनिधि चौहान जी को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, उनकी गायकी को। तो उस समय से मैंने तो पक्का कर लिया कि मुझे सिंगर ही बनना है। और जब मैं धीरे धीरे, जब मैं इस फील्ड में आई, आपने कहा ना कितना बड़ा सपना, धीरे धीरे जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे और अच्छा लगने लगा। फिर मैंने बहुत मेहनत भी किया, अभी भी कर रही हूँ। और मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं बिना संगीत के रह सकती हूँ। चलो, तो यही बात पे अंशु कुछ एक गीत। बिल्कुल, मैं सबसे पहले मैथिली में एक देवी गीत सुनाऊंगी। जगदम्ब ही अवलांब हमर, जगदम्ब ही अवलांब हमर, हे माय अहाँ बिनु आस ककर, जगदम्ब ही अवलांब हमर, हे माय अहाँ बिनु आस ककर, जो माय अहाँ दुख नहीं सुनबै, जो माय अहाँ दुख नहीं सुनबै, तो जाय कहू ककरा कहबै, तो जाय कहू ककरा कहबै, करू माफ
खूबसूरत, बहुत ज़्यादा मीठ आवाज़ बाई कहे के पड़ी। प्रॉपर वे में ट्रेनिंग लेवा तरु, प्रॉपर वे में कहीं से शिक्षा हासिल कर तरु संगीत में? जी सबसे पहले तो मैंने घर से ही शुरुआत की पारंपरिक गीत से, जो मैंने अभी गाया मैथिली में। हमारे यहाँ देवी गीत, कोई भी पूजा वगैरह होता है, जनेऊ या शादी, तो हर जगह मतलब भगवती गीत से होता है। हाँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को ही गुरु बनाया, वो मेरी सबसे पहली गुरु रही। उसके बाद जब मैं स्कूल में थी तो हमारे स्कूल में श्रीमती उषा चौधरी जी थी, तो मैं बहुत जगह प्रोग्राम वगैरह हम लोग करते थे, स्कूल से इंटर स्कूल कंपटीशन में हर जगह फर्स्ट आना। तो मैम ने स्पेशली, उस समय हमें पता नहीं था कि ट्रेनिंग भी लेते हैं इसके लिए, तो मैम ने स्पेशली हमारे पापा मम्मी को बुलाया स्कूल में। उन्होंने बोला कि इसको आप ट्रेनिंग दीजिए, तो फिर हमने उनसे ही फर्स्ट टाइम हमने ट्रेनिंग वैसे शुरू किया कोनो था। खास बात नहीं के अंशु तहरा के वो समय में पता ना रहल कि ट्रेनिंग भी लेवे के चाहिए संगीत के क्षेत्र में आवे जी। खातिर। लोग के आज की डेट में भी पता नहीं है कि ट्रेनिंग भी लेवे के चाहिए संगीत के क्षेत्र में आवे खातिर। जी। तो धीरे धीरे प्रोफेशनली कब लागल के प्रोफेशनली घुसे के चाहिए लाइन में? प्रोफेशनली एक्चुअली मैं बचपन से ही पटना में हमारा विद्यापति पर्व समारोह चेतना समिति वगैरह होता था, और स्कूल से भी हम लोग स्टेज शो वगैरह श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोग गाते रहे। तो स्कूल टाइम में ही पटना में महेश भट्ट जी आए थे SK मेमोरियल हॉल में, हमने वहाँ भी प्रोग्राम किया। तो बेझिझक रहते थे, हमें थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं होती थी कि इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, हम कैसे गाएंगे। जब मौका मिला तब हाँ, स्टेज के एकदम बिल्कुल फोड़ एकदम डाले पूरे माँ। जोश के साथ गाते थे। और लालू यादव जी भी होते थे, राबड़ी देवी जी के सामने भी कई बार गाया। तो NCC में भी थी, तो काफ़ी मौका, तो शुरू से ही मतलब कभी हिचकिचाहट नहीं रहा कि मुझे Confidence की गाना है। problem हाँ, कबो ना confidence रहल। में। और प्रोफेशनली अगर बोलेंगे तो जब मैं दिल्ली में आई तब से प्रोफेशनली मैंने इसको अपनाया। स्कूल टाइम में प्रोग्राम वगैरह बचपन से ही बहुत किया स्टेज शो, लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब इसको फिर प्रोफेशन, ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। सबसे पहले मैथिली एल्बम निकले के पीछे का राज रहे, एकरा बारे में बात करें। ओकरा से पहले चाहेम कि कुछ एक और गीत जी जौन बिल्कुल। तरह के पसंद हो के हमनी के गा के जी सुनाओ। बिल्कुल, मैं मैथिली में एक और गीत सुनाऊंगी आपको। राजा जनक जी, राजा जनक जी, कठिन प्रण ठानल आहो राम रामा, दुवर ही राखल धनुखिया हो राम रामा, दुवर ही राखल धनुखिया हो राम रामा। राजा जनक जी, राजा जनक जी, राजा जनक जी, कठिन प्रण ठानल आहो राम रामा, दुवर ही राखल धनुखिया हो राम रामा। जे एहि धनु खाके तोड़ी निराउत, जे एहि धनु खाके तोड़ी निराउत आहो राम रामा, सीता जी के ब्याही लो जैत आहो राम रामा, सीता जी के ब्याही लो जैत आहो राम रामा। ये मैथिली विवाह में कन्या लगन का गीत होता है, जो मेरे एल्बम का काफी हिट सॉन्ग रहा है। ये प्रिय पाहुन मेरा कैसे। सवाल ये है बाकी सबसे पहले मैथिली एल्बम निकालने के पीछे का सोच रहे हैं? सबसे पहले मैथिली एल्बम एक्चुअली जब मैं 10th में थी तो एक सीतायन टेली प्ले करके आया था उस समय। तो पटना में बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोज़र हैं श्री सीताराम सिंह जी। तो उसमें काफ़ी छोटी थी मैं, तो सबसे पहले उनके इसमें गाने का मौका, जिसमें काफ़ी सारे एक्टर एंड एक्ट्रेस थे, तो वो मैथिली में ही था। तो मैं उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थी, और मैथिली लोकगीत के मिठास से, चूँकि मम्मी से भी इंस्पायर थी मैं, मुझे काफ़ी पसंद था शुरू से ही। तो जब मैं दिल्ली आई तो मैंने मतलब कोशिश किया कि मैथिली एल्बम कहाँ से, क्या कुछ आइडिया वैसा था नहीं कि क्या कैसे। तो फिर गंगा कैसेट से मुझे मौका मिला, तो मैंने प्रिय पाहुन, क्योंकि उसमें जितने भी सॉन्ग्स थे कुछ मेरी मम्मी के थे तो सारे पारंपरिक ही, लेकिन मम्मी के कुछ गीत का वो संकलन था, और कुछ हमारे एक और गुरु जी हैं श्री हृदय नारायण झा जी, सबका साथ लेकर के तू गई। हाँ। अंशु तरह से बहुत सारा बात करें, बहुत सारा अलग अलग गीत भी सुने। फिलहाल रुका तनी एगो छोट ब्रेक खाते, रवा बनल रही हमरा साथे।